अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों के पास हाज़िर हुआ हूँ आज एक नए अमेजिंग व्लॉग के साथ। आज का मेरा टॉपिक है सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से। ये फरवरी 2024 का मंथ चल रहा है और सोलर प्लेट्स का रेट ड्रेस्टिकली लो हुआ है पिछले 2 साल के मुकाबले में। और हर किसी का कोशिश ये है कि हम सोलर प्लेट्स को एटलीस्ट सिक्योर कर लें, बिकॉज़ बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से सोलर की तरफ जो है रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक से और तकरीबन सब क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि हमें कितने साइज़ का सिस्टम रिक्वायर्ड है। इस पे मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक यहाँ या यहाँ पे आपको कहीं आई बटन में शो हो रहा होगा। उसके अलावा ये कि मैं आपको इनकी टाइप्स बताता हूँ। 2 टाइप्स के सोलर की प्लेट्स होती हैं, मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। मोनो को हम एन टाइप बोलते हैं और पॉली को हम पी टाइप बोलते हैं। इनमें से ज़्यादा एफिशिएंट प्लेट्स होती हैं एन टाइप मोनोक्रिस्टलाइन, जिनका कलर हम बेसिक लेमैन के लिए कहा जाए तो ब्लैक कलर की जो प्लेट्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी वाली होती हैं। और पी टाइप जो है उनकी थोड़ी सी एफिशिएंसी कम है, बट वो भी पंजाब रीजन में बहुत कामयाब है, बिकॉज़ यहाँ पे अच्छी सनलाइट होती है। तो पंजाब रीजन में इनका लाइक 19-20 का जो है रेशो है कि इतना ज़्यादा एफिशिएंसी में नहीं फ़र्क पड़ता। ऑल्दो के ठंडे एरियाज़ जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें पी टाइप की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज़ वहाँ पे मोनो ज़्यादा कामयाब रहती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी वॉटेज कितनी कितनी है। 170 वाट से लेकर 650 या 675 वाट तक की भी प्लेट्स आ गई हैं। उनमें सेल की टाइप पे डिपेंड करता है, साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। आपको कितने साइज़ का, आपकी छत का क्या साइज़ है या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्पेस और आपको क्या ज़रूरत है वो डिपेंड कर रहा है। उनके कितने एम्पेयर्स हैं उनके हिसाब से हम इन्वर्टर्स भी डिसाइड करते हैं। छोटे इन्वर्टर्स कम एम्पेयर्स की छोटी प्लेट्स के लिए ज़्यादा फिजिबल रहते हैं और बड़े इन्वर्टर्स लाइक 250 किलोवाट तक के भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं इंडस्ट्रियल स्केल के लिए, उनके लिए बड़े 675 वाट्स के पैनल भी बहुत फिजिबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमें किस डायरेक्शन में जो है प्लेट्स को लगाना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपने इसकी डायरेक्शन या टिल्ट एंगल या एजिमथ एंगल प्रॉपर सेट नहीं किया तो आपकी एफिशिएंसी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है माई सोलर पैनल लाइट। इसकी मैं अभी पिक्चर भी आपको शो करवा दूँगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। माई सोलर पैनल लाइट को आप ओपन करेंगे तो तकरीबन इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। इसमें हमारे पास 3 से 4 अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहले कंपास होगी। कंपास में हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, पहले लोकेशन हम ऐड कर लेंगे हमारी, जहाँ पे लोकेशन जहाँ हमने इंस्टॉल करना है। फिर कॉन्फ़िगरेशन आएगी। कॉन्फ़िगरेशन में कितने सिस्टम का साइज़, कितना टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल जो सा है ऑप्टिमल 27 डिग्रीज़ है। सर्दियों में प्लस 15 डिग्री ऐड कर दिया जाता है और गर्मियों में माइनस कर दिया जाता है 15 डिग्री। तो हम लाइक एवरेज आउट करके 16, 17, 18 के बीच में एंगल दे सकते हैं। और एजिमथ एंगल जो मैंने बताया वो 180 डिग्री होना चाहिए और पैनल्स फेसिंग साउथ होने चाहिए। हम कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, हम सारी उसकी चीज़ें ये ऐड कर लेंगे। ठीक है, यूनिट्स की प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी कितने की हमें पड़ रही होती है वापडा की तरफ से या जो भी सोर्स है। और कॉन्फ़िगरेशन में जब हम आएंगे तो फिर हमारे पास एक एंगल की ऑप्शन आ रही होती है, ये देखें। हमने फेसिंग साउथ करके प्लेट्स का हमने एंगल सेट कर लेंगे। प्लेट के ऊपर मोबाइल रख के, किसी भी हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग जो अभी इंस्टॉलेशन का काम शुरू करना चाह रहे हैं या सोलर को एज अ बिज़नेस लेके चलना चाह रहे हैं, उनके लिए ये ऐप एक बहुत बड़ा एसेट होगी। उन्हें किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ इस एक ऐप से पूरे का पूरा सिस्टम मेगावाट्स में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 27 डिग्री उन्होंने ऑप्टिमल टिल्ट एंगल देना है। गर्मियों में -15, सर्दियों में +15। फिर हमने कॉम्पास ओपन करनी है। कॉम्पास से हमें पता चल जाएगा अगर कहीं हमारे इर्द गिर्द पैनल्स नहीं लगे। अगर लगे भी हैं तो हो सकता है किसी ने प्रॉपर सही डायरेक्शन ना दी हो। हमने कॉम्पास में देखना है फेसिंग साउथ में जाना है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे चेक करूँगा, फेसिंग साउथ मेरा पैनल्स फेसिंग मेरा साउथ किस तरफ है जी। तो मेरे पैनल्स जो से हैं इस तरह से, इस तरफ साउथ है तो पैनल्स फेसिंग साउथ होगा और 180 डिग्री का मैंने एजिमथ एंगल दे देना है तकरीबन। मैं सेट कर रहा हूँ जी। ये मेरे साउथ की तरफ पैनल्स हैं और तकरीबन मैं इस तरीके से इसका एंगल सेट कर लूँगा। 180 डिग्री जो है एंगल हो और पैनल्स फेसिंग साउथ हो। और जो उसका टिल्ट एंगल है, ये 2 सेपरेट चीज़ें हैं, एजिमुथ एंगल और टिल्ट एंगल।
ठीक है, इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। लेमैन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने इंस्टॉल करना है, सर्विसेज देने, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, या टेक्निकल पर्सनल हैं, क्लाइंट हैं, जिन्होंने इसकी एक डिटेल रखनी है कि हमने क्या सेट किया है। दोस्तों, अब इसके बाद एक और बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, वो है पार्शियल शेडिंग या शेडिंग। मैं अभी कुछ पिक्चर्स इस वीडियो में शो करूंगा जिसमें कुछ ऐसी रूफ टॉप्स हैं, कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जिनमें शेड्स बहुत ज़्यादा है। लाइक कोई टेलीकॉम का पोल लगा हुआ है, उसका शेड आ रहा है, या फिर कोई ट्रीज़ हैं बहुत करीब उस जगह पे, वो बहुत सारे शेड्स डाल रहे हैं, या आपकी कोई ममटी है, कोई इंडस्ट्री है तो उसमें कोई मशीन्स पड़ी हैं, कोई वाटर टैंक का शेड है। किसी भी तरह का शेड हमारे सोलर पैनल्स के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर हमारे पैनल के किसी भी हिस्से पे शेड पड़ रहा है तो हमारा 1/3 ऑफ द पैनल जो है, क्योंकि जीना डायोड्स लगे होते हैं, 1/3 ऑफ द पैनल जो है वो आउट हो जाएगा। लाइक वो 60% एफिशिएंसी पे काम करने लग पड़ेगा। इसी तरह उसके साथ हमारी स्ट्रिंग्स अगर सीरीज़ में अटैच्ड हैं तो पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है उसकी एफिशिएंसी 60% पे आ जाएगी। तो ये जो चीज़ है इसको हमें बहुत कैटर करना है, शेडिंग के इशू को बहुत सीरियसली लेना है। पैनल्स उसी जगह पे इंस्टॉल होने चाहिए प्रॉपर एंगल पे जहाँ पे शेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाईफेशियल पैनल्स क्यों लगाने चाहिए, किस तरह के स्ट्रक्चर्स या किस तरह के रूफटॉप पे वो फिजिबल है। दो तरह की पैनल्स की इसमें भी टाइप है। एक बाईफेशियल होते हैं जिनकी डबल साइडेड पे ग्लास होता है, और एक सिंगल साइडेड होता है। इसमें बहुत सा पेट रूल ये है कि अगर आपका स्ट्रक्चर हाई माउंटेड है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, तो उस पर आप बाईफेशियल पैनल्स लगाएंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट मल्टीपल जगह से होगी, ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर आप प्लेट सरफेस माउंटेड लगा रहे हैं, L2 स्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं, तो बाईफेशियल पैनल इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं रहेगा। तब आपको सिंगल साइडेड भी बहुत अच्छा रहेगा, इतना ज़्यादा एफिशिएंसी में फ़र्क नहीं आएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। इंस्टॉलेशन के फेज़ में आपने रूफ टॉप पे अगर एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो यू हैव टू डेफिनेटली गो अप टू द लेंटल लेवल। लेंटल लेवल पे जाके आपने उसकी बेस प्लेट्स लगानी है, और फिर आपने, ताकि एक ग्रिप पकड़ ले प्रॉपर जो हमारा स्ट्रक्चर है, या फिर आपने बीम्स को यूज़ करना है, ये प्रॉपर सपोर्ट्स देनी है। किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर को लूप में लेके आपने एलिवेटेड स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। अदर देन दैट, अगर आपका L2 स्ट्रक्चर है जो सरफेस पे लग रहा है, तो सिंपली रावल बोल्ट्स लेके आपने ड्रिल करने हैं सरफेस पे प्रॉपर्ली 4 to 5 इंचेस डाउन, और वो उसके बाद आपने कंक्रीट के पैड्स बना दिए, तो आपकी जो है स्ट्रक्चर वो सेफ़ हो गया। उसके बाद प्लेट्स इंस्टॉल होंगी, प्रॉपर वायरिंग होगी कंड्यूट्स में, और अगर कोई हाइटेड जगह है तो वहाँ पे आपने इनको लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए आपने जो कॉपर स्ट्रिप लगेगी और आपका एक रॉड लगेगा कॉपर का, वो प्रॉपर करके अर्थ में जाने चाहिए ताकि लाइटनिंग स्ट्राइक ना गिर सके।